शोएब साहब, अब इमरान खान साहब के केसेस की क्या सूरत हाल है? आई मीन, डू यू एक्सपेक्ट एनी रिलीफ? अब ये मत कहिएगा हमने बेल कर दी, वो कर दी। अब ओवरऑल सिचुएशन देख के सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मत कहें, कोई उम्मीद है कि कोई रिलीफ मिलेगा? देखें, रियलिस्टिक बात करें, ग्राउंड रियलिटीज की बात करते हैं। तोशा खाना हमारे खिलाफ केस बना, उसमें क्या है सिवाय इस बात के कि जी आपने तोशा खाना से तहाइफ लिए, उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट FBI के पास सारे के सारे डिक्लेयर किए, और जो इलेक्शन कमीशन के पास आपने डिक्लेरेशन दी वहाँ लफ्ज़ तोशा खाना नहीं लिखा, चूँकि यहाँ तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दोनों देनी होती हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है और आगे कितने, यहाँ देना होता है कि टोटल आपके पास अमाउंट क्या है। ये है टोटल केस हमारे खिलाफ, 3 साल से ज़्यादा दी, जबकि जिन्होंने जुर्म किया है, मसलन गाड़ियाँ आप नहीं ले सकते, गाड़ियाँ नहीं ले सकते ना, ये लीगल पॉइंट्स क्या आपको भी पता है कि, और मुझे भी पता है कि ये लीगल पॉइंट्स तो बस कोर्ट रूम के लिए रह गए ना, खाली कार्रवाई है। जी अगर खाली कार्रवाई भी हो, इवन देन कोई एक केस नहीं है जो सीरियस हो इमरान खान के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि ये साइफर वाले केस में जमानत हो जाएगी, जी बिल्कुल हो जाएगी। वो तो अच्छा, साइफर का केस अजीब किस्म का तमाशा है। जिस शख्स ने मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाबंद है, वो मुजरिम बना दिया। सर, आजम खान साहब का बयान आ गया है, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी का बयान आ गया, उन्होंने कहा आपने सारा साइफर हमारा जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप मुझे ये बताएं, वो जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब आएंगे, उनकी और आजम खान की दोनों स्टेटमेंट्स आप उठाएं, वो टोटली इमरान खान के हक में है। जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होगी ना उनके ऊपर, आप देखेंगे वो सारा का सारा इन फेवर ऑफ इमरान खान है। वो असद मजीद क्या ये कहेगा कि ये साइफर में ये कंटेंट्स नहीं है? क्या वो कहेगा कि वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी? क्या वो ये कहेगा कि उसको नहीं कहा गया कि आप अदम एतमाद को कामयाब कराओ? क्या उस ये नहीं कहेगा कि आप वेरी क्विकली, इफ यू अलाउ मी,